अंधेरा, गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे के नीचे बर्फ जो सदियों से चुपचाप सब कुछ ढांपे हुए हैं। साइबेरिया, दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे खामोश और शायद सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, वो बातें करती है। बर्फ सिर्फ गिरती नहीं, वो चीजों को छुपा लेती है। और रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो देख रही होती है। सदियों से यहाँ के लोग एक नाम फुसफुसाते आए हैं, इतनी धीमी आवाज में जैसे कोई सुन ना ले। अल्मास। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, कुछ कहते हैं ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन जो लोग इसे देख चुके हैं वो कभी वापस पहले जैसे नहीं रहे। उनका कहना है, बर्फ में चलती एक लंबी परछाई, आंखें जो अंधेरे में हल्की पीली चमकती हैं, और एक आवाज जो इंसान की भी लगती है और जानवर की भी। ऐसी आवाज जो सीधा आपकी रूह तक पहुंच जाए। 1800s में जब साइबेरिया के गांव पूरी दुनिया से कटे हुए थे, लोग रात को दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को कहा जाता था, बाहर मत जाना, अल्मास आ जाएगा। मगर ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी नहीं थी। हर साल जब बर्फ का तूफान अपनी इंतहा पर होता, कोई न कोई गायब हो जाता। ना लाश मिलती, ना निशान, सिर्फ बर्फ पर बड़े अजीब फुटप्रिंट्स जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। फिर आई सोवियत यूनियन की सरकार। उन्होंने कहा, अल्मास जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब उनके अपने सोल्जर्स बर्फ में लापता हो गए, तब उन्हें भी डर लगने लगा। उन्होंने एक सीक्रेट मिशन भेजा, जिसे दुनिया ने कभी ऑफिशियली नहीं माना। उनका गोल सिंपल था, जो भी है उसे ढूंढो। पर जो उन्होंने वहां पाया, उसने साइंस, हिस्ट्री और रियलिटी तीनों को हिलाकर रख दिया। बर्फ के नीचे एक गार के अंदर इंसानी हड्डियां और अंधेरे में सांस लेती हुई कोई चीज जो उन्हें देख रही थी। पर असली सवाल यह है कि अगर अल्मास सिर्फ एक जानवर होता तो ये इतना स्मार्ट क्यों लगता? अगर ये सिर्फ फोकलोर होता तो मिलिट्री इस पर इतनी चुप क्यों है? और अगर ये सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज होता तो आज भी लोग इसे क्यों देख रहे हैं? शायद अल्मास कभी हमसे अलग नहीं था, शायद वो हमसे पहले यहां था, शायद हमने ही उसे अंधेरे में ढकेल दिया, और शायद वो अब भी वहां है, बर्फ के नीचे, जंगलों के अंदर, अंधेरे में, हमारा इंतजार करता हुआ। आज हम उसी राज के पीछे जा रहे हैं, साइबेरिया के बर्फ में छुपी एक भूली हुई सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो आपको रात को सोने नहीं देगी। तो अपनी सांसें संभाल लीजिए, क्योंकि जब बर्फ चुप होती है, कुछ और बोल रहा होता है। साइबेरिया, एक ऐसी जमीन जहां दिन भी आधा अंधेरा लगता है और रात जैसे कभी खत्म नहीं होती। बर्फ से ढकी हुई गहरी वादियां, खामोश जंगलात और हवा जो सीटी जैसी आवाज निकालती है, जैसे किसी नींद में छुपी हुई चीज को जगा रही हो। ये कहानी हमें उस जगह ले जाती है जहां इंसान कम और राज ज्यादा रहते हैं। सदियों से यहां लोगों ने एक अजीब मखलूक के बारे में बातें की हैं, अल्मास। कुछ कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, कुछ कहते हैं ये इंसान का भूले बिसरा हुआ रूप है, और कुछ जो जिंदा वापस आए वो कहते हैं ये कहानी नहीं, ये एक खौफ है जो सांस लेता है। हवा तेज होती है, बर्फ गिरती है, और अंधेरे में कुछ चल रहा होता है। बरसों पहले 1800s के दौर में साइबेरिया के एक दूर दराज गांव क्रास्नी बोर में लोग शांति से रहते थे। लेकिन हर साल जब सर्दी अपनी इंतहा पर होती, जब रात का अंधेरा ज्यादा गहरा होता, लोगों की बकरियां गायब हो जाती। कभी किसी शिकारी का निशान मिलता तो कभी किसी आदमी के जूतों के निशान बर्फ में मिलते, जो इंसानी से ज्यादा कुछ और लगते थे। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे, अल्मास बर्फ के नीचे से निकलता है जब भूख लगती है।
उनका दावा था कि अल्मास इंसान जैसा दिखता है, पर बाल पूरे जिस्म पर होते हैं, आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उसकी आवाज आदमी और जानवर के बीच की होती है। लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं दे सका। जो भी इससे देख लेता या तो चुप हो जाता या फिर अगले दिन मिलता ही नहीं। 1950s में सोवियत यूनियन ने इस कहानी को सिर्फ अंधविश्वास समझा, मगर जब साइबेरिया के जंगलों में 2 सोल्जर्स लापता हो गए, तब सरकार को शक हुआ। एक सीक्रेट एक्सपीडिशन बनाई गई, कोड नेम ऑपरेशन व्हाइट शैडो। उनका मिशन था अल्मास को ढूंढना, जिंदा या मुर्दा। टीम में थे 6 हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स, 2 साइंटिस्ट्स और एक लोकल गाइड जिसका नाम था निकोलाई इवानोव। निकोलाई ने टीम को पहले ही वार्न किया, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ कुछ रहता है जो हमें शिकार समझता है। मगर मिलिट्री ने हंसकर उसकी बात टाल दी। तीसरी रात, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का तूफान चल रहा था। कैंप के आसपास अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। अचानक थड़ 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 जमीन जैसे हिल रही थी। सोल्जर्स ने राइफल्स उठाईं, थर्मल गॉगल्स पहने और उन्होंने देखा थर्मल स्क्रीन पर एक बड़ा इंसानी शेप चल रहा था, लेकिन उसकी हाइट 7 फीट से ज्यादा थी। उसका जिस्म गर्म दिख रहा था, मतलब वो जिंदा था। गाइड निकोलाई चीखा, मत गोली चलाना, पर एक सोल्जर ने पैनिक में ट्रिगर दबा दिया। बैम! गोली चली, मगर वो शेप गायब हो गया। सिर्फ गहरी खामोशी रह गई। अगली सुबह एक सोल्जर, सर्गे, मिसिंग था। बर्फ पर उसके निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे, मगर ये निशान अजीब थे। इंसानी पांव से बड़े, आधा इंसान आधा जानवर जैसे। टीम ने उसका पीछा किया और फिर उन्होंने कुछ देखा जो उनकी रूह तक हिला गया। सर्गे का टॉर्न जैकेट, खून और एक बड़ा हाथ का निशान जो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। लेकिन लाश नहीं मिली। निशान उन्हें एक बर्फ से ढके हुए गार तक ले गए। गार के अंदर अंधेरा, बिल्कुल पिच ब्लैक। साइंटिस्ट एना ने टॉर्च जलाई और जो उन्होंने देखा वो नाइटमेयर था। गार की दीवारों पर पुराने सिंबल्स, इंसानी हाथ के प्रिंट्स और हड्डियां, इंसानी हड्डियां। निकोलाई का चेहरा सफेद हो गया। ये अल्मास का गार है। अचानक टॉर्च फ्लिकर हुई और अंधेरे में से एक गहरी सांस की आवाज आई। टीम ने आगे बढ़ने की कोशिश की और तब उन्होंने उसे देखा। एक बड़ा साया दीवार के साथ खड़ा। उसकी आंखें हल्की पीली रोशनी में चमक रही थीं। वो अल्मास था, लंबा, ताकतवर, पूरा जिस्म घने बालों से ढका, चेहरा आधा इंसान आधा जानवर जैसा। एना फ्रीज हो गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अल्मास उन्हें घूर रहा था, जैसे उन्हें पहचान रहा हो। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। कैंप में वापस आकर साइंटिस्ट्स ने हैरान कुन डिस्कवरी की। गार में मिली हड्डियों पर टेस्ट्स किए गए। रिजल्ट शॉकिंग था। डीएनए रिपोर्ट ने दिखाया ये हड्डियां 70% ह्यूमन डीएनए मैच करती हैं, लेकिन 30% अननोन स्पीशीज का था। मतलब अल्मास कोई जानवर नहीं और पूरा इंसान भी नहीं। ये शायद प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एंसेस्टर नियांडरथॉल का जिंदा डिसेंडेंट था। जब सोवियत गवर्नमेंट को यह पता चला, उन्होंने तुरंत मिशन बंद करवा दिया। ऑपरेशन फाइल्स क्लासिफाइड हो गईं। टीम मेंबर्स को चुप रहने का ऑर्डर मिला। निकोलाई को धमकी दी गई, अगर तुमने कुछ कहा तुम गायब हो जाओगे। लेकिन एक टेप बच गई, एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें एक सोल्जर चीख रहा था, ये हमारा शिकार नहीं, हम उनका शिकार हैं। 2000s के बाद भी साइटिंग्स बंद नहीं हुई। हाइकर्स ने कहा रात को बर्फ में चलने की आवाज सुनी, दूर से किसी बड़े इंसानी फिगर को देखा, कभी-कभी किसी को घूरते हुए महसूस किया।
एक ड्रोन फुटेज में बर्फ में एक बड़ा फिगर तेज रफ्तार से भागता हुआ दिखा, जो किसी इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है। साइंटिस्ट्स ने फाइनली एक थ्योरी दी। अल्मास कभी खोला गया स्पीशीज नहीं था, बल्कि इंसान ने ही उसे दूर भगा दिया, जंगल में, बर्फ में, अंधेरे में। मतलब ये हमसे पहले यहां रहता था। और आज भी जब हम सोचते हैं कि हम इस प्लैनेट के मालिक हैं, साइबेरिया के अंधेरे में अल्मास अब भी जिंदा है, हमें देख रहा है और शायद हमारा इंतजार कर रहा है। बर्फ गिरती रहती है, हवा सीटी बजाती है और कहीं दूर अंधेरे में एक गहरी सांस सुनाई देती है। आवाज जो कहती हो, तुम यहां मेहमान हो, ये जमीन मेरी है। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं या आप यहां पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।